बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जुवैद लक। कल हम बात कर रहे थे कि जब मोतिया हो जाता है किसी एज में भी, तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि मोतिया को निकालना है। तो मैं ये कह रहा था कि हम सारे लोग माशाल्लाह, हमारे सारे कुलीग, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने मेरे दोस्त हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फेको भी हर चीज़। उसमें कह रहा था कि एक दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, टेंशन ना लेने वाली बात है कि न्यूक्लियस ड्रॉप हो जाए, लेंस ड्रॉप हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन अगर ये कुछ नहीं हुआ तो एक और चीज भी हो सकती है कि अल्लाह ताला कब शिफा दे रहा होता है, जब आपका जिस्म, जिसके ऊपर आपकी आंख लगी है, वो अच्छा है, आंख का स्ट्रक्चर अच्छा है, और आपकी कमाई अच्छी है, आपने सोचा हुआ अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपके पीछे जो लोग आपको लेके आए हैं वो आपके लिए दुआएं अच्छी कर रहे हैं, और जिस डॉक्टर को आपने सेलेक्ट किया है वो पढ़ा लिखा है, स्किलफुल है, उसका एक्सपीरियंस है, और जिस इन्वायरमेंट में वो कर रहा है सर्जरी वो बड़ा अच्छा है, जो कंज्यूमेबल चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो बड़ी अच्छी हैं, लेंस क्लास का है, बड़ा अच्छा है, और जो उसके अदर कंज्यूमेबल हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर्जरी करने के वो बड़े अच्छे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया आँख में। आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई और इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी सर्जरी कराई तो इन्फेक्शन हो गया, या बाज कर सर्जरी नहीं भी कराई तो इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम कहते हैं एंडोजीनियस, कि हाँ आपके जिस्म में कोई ऐसी चीज़ थी और जो बैक्टीरिया को, फंगस को उसने ग्रो कर लिया और इन्फेक्शन हो गया। और मैं कहता हूँ कि आँख में, नॉर्मल आई में, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मखलूक होती है जो आँख को कोई भी इन्फेक्शन कर सकती है, तो वो हो गया। तो डॉक्टर एक फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर जो है ना, इन्वायरमेंट, ये जो मैंने गिनाए हैं, और उन सब चीज़ों का मजमुआ एक अच्छा रिजल्ट वो कब होता है, जब अल्लाह चाहता है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर मैं वही कहूँगा कि फटाफट घबराना नहीं चाहिए। इन्फेक्शन हो गया है, आपने क्या करना है, पेशेंट को पेन है, रेड है, और पेशेंट को नज़र नहीं आ रहा, आप देखते हो तो फंडा रिफ्लेक्स बुला रहा है, हाइपोपियन बन गया है, कुछ हो गया है, और आप इसका एक्वस टैप करते हो, विट्रियस टैप करते हो, बी स्कैन करते हो, और टैप का पीसीआर करते हो, ग्राम स्टेनिंग करते हो, तो आप एक रिजल्ट पे पहुंचते हो कि इसको एंडोफ्लेमेटस या इन्फेक्शन हो गया है। अब इन्फेक्शन हो गया तो फौरन ट्रीटमेंट है, ना कि आप वेट करते हैं। फौरन उसको इंट्राविट्रियल की डोजेज हैं, सारे डॉक्टरों को आती हैं, वेंकोमाइसिन है, और अमीकासिन है, सिफ्टैक्सोन है, सारी एंटीबायोटिक्स हैं। इंट्राविट्रियल का है, इसका बड़ा अच्छा रोल है, वो दें, टॉपिकल ट्रीटमेंट फोर्टिफाइड दें, ठीक होने का चांस है। लेकिन अर्ली विटेक्टमी स्टडी वो ये शो करती है कि अगर आपने फौरन लाइट परसेप्शन से उसको इंजेक्शन लगा दिया और टैप कर लिया, या आपने विटेक्टमी कर ली, या आपने विटेक्टमी के साथ इंजेक्शन भी लगाए हुए थे, तो उनके रिजल्ट ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे मैंने पहले गिनाया, तो अर्ली कंसल्टेशन टू द डॉक्टर्स ये ज़रूरी है। और उसमें डॉक्टर का एज सच कसूर को, जैसे मैंने कहा कि मैंने 14 फैक्टर तकरीबन गिनाए हैं, उसमें एक डॉक्टर है, और जो इन्फेक्शन हो रहा है उसमें डॉक्टर ने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखे, डॉक्टर वो आंख की स्ट्रक्चर देख रहा होता है जिससे वो सर्जरी कर रहा होता है। अगर इन्फेक्शन हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इंजेक्शन लगाना है, टैप करना है, विटेक्टमी करनी है, क्या करनी है। तो ये एक आज का मैसेज था, क्योंकि आजकल सर्जरी ज़्यादा हो रही है, तो इसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना, स्टेरिलाइजेशन, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी हो जाए तो फौरन रब्ता करना है। डॉक्टर इजाज़ जुवैद, वेटिंग फॉर द फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम।